तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आशा है सब लोग अच्छे होंगे गाइस। आज हम बात करेंगे मजबूरियों को लेकर कि इंग्लिश में हम कैसे वाक्य बना सकते हैं जब बात मजबूरी की आती है। अनिकेत, एक सेकंड जी बोलिए। बर्तन साफ कर लिए? हाँ, मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं। आई हैव डन द डिशेस। और पोछा हो गया? हाँ, पोछा भी हो गया है। आई हैव जस्ट मॉप्ड द फ्लोर। चलो फिर मेरे लिए एक कप चाय बना दो। एक बार एक वीडियो लेसन बना दूं, बाद में चाय बना देता हूँ। नहीं, अभी। अच्छा ठीक है गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब आपको पता लग चुका होगा कि मैं वीडियो कम क्यों बनाता हूँ, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है गाइस। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अरे एडिटिंग वाली मैडम जरा लगाओ, क्या सीखने वाले हैं हम। हाँ देखिएगा, आज हम बातें करने वाले हैं ऑब्लिगेशन के बारे में। ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम जो होता है उसे हम लोग कंपल्शन कहते हैं। मुझे लगता है गाइस, जैसे ही मैंने कंपल्शन का नाम लिया आपको समझ में आने लग गया कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं आज गाइस। देखिएगा, ऑब्लिगेशन कंपल्शन दोनों ही सेम होते हैं। अब ये लगते कहाँ हैं पहले उसको जान लेते हैं। देखिएगा गाइस, याद होगा आपको, हमने एक बार एक ग्रामर की थी जिसमें हमने यहाँ पर एक इच्छा जताई थी। जिस काम को करने की हमारी इच्छा होती है तो वहां पे हम लोग वांट टू लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं नहाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक शावर। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, ये इच्छा है मेरी, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू गो अब्रॉड। इस प्रकार की ग्रामर मैंने आपको बढ़ाई थी। आप देखिएगा ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको जरूर मिलेगी। आई बटन में जाकर आप ग्रामर को देख सकते हैं। लेकिन आज हम बातें करने वाले हैं कंपल्शन को लेकर। और देखिएगा, जब हम कंपल्शन की बात करते हैं ना गाइस, तो वहां पे आपको ना तो कंपल्शन का यूज करना है ना ही ऑब्लिगेशन का। उसकी जगह एक वर्ड आता है और उस वर्ड का नाम है हैव टू। हाँ जी, हैव टू। अब हैव टू को लेकर ही हम लोग वाक्य बनाते हैं। जब हमारी किसी काम को करने की मजबूरी हो जाती है वहां पर हम लगाते हैं हैव टू। अब हैव टू देखिएगा, यदि हैव टू को हम डू और डज के साथ यूज करते हैं तो इसकी जो पहचान बनती है गाइस, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग हैव टू को डू और डज के साथ लगाते हैं तो इसकी पहचान बनती है पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। और वाक्य में आपको पक्का मिलेगा ऐसा लिखा हुआ। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लेते देखो, मैंने बोला मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे नौकरी करनी पड़ती है, मुझे खेत में जाना पड़ता है, मुझे पशुओं को चारा डालना पड़ता है। देखिएगा आगे ना पड़ता है। तो जहां पर ऐसे वाक्य आते हैं गाइस, वहां पे हम लोग हैव टू लगाकर अपने वाक्य को बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका हम लोग एक तरह से इसका फॉर्मूला जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसको हम देख लेते हैं बनते कैसे वाक्य। देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो लगाना है वो क्वेश्चन के लिए वो लगाना है डू और डज में से एक वर्ड आएगा और उसके बाद आएगा यहाँ पर डूअर। जानते हो मैं डूअर बार बार बोलता हूँ, डूअर काम करने वाला होता है जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद आएगा हैव टू जिसे हम मजबूरी के रूप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आपने लगाना है एक्शन वर्ब, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है। अब देखिएगा, क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है। आप यहां ध्यान दीजिएगा, जो डू वर्ड है वो आई यू दे वी के साथ लगता है और डज जो है हमारा वो है ही शी नेम और रिलेशन के साथ लगता है। यहां पर मैं सामने वाले की बात कर रहा हूं तो हम यहां पर वाक्य बनाएंगे डू यू हैव टू गो टू स्कूल। बन गया ना वाक्य। अच्छा, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये कैसे बनेगा, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली। बन गया वाक्य, बिल्कुल है ना आसान। अच्छा, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो बनाइए वाक्य डू यू हैव टू स्टडी। बिल्कुल है आसान, बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको खेत में जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू फील्ड, है ना आसान। अगर मैं यही क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यही क्वेश्चन में ही और शी के लिए बनाता तो यहां पे आपको डू की जगह डज लगाना पड़ेगा। एक वाक्य बना लेते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा। सेम फॉर्मूला वही रहेगा, वाक्य दिखेगा, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, तो बना दीजिएगा यहाँ पर। अब लड़का है तो ही लगाना, लड़के तो सी लगा लीजिएगा। तो डज शी हैव टू मेक फूड। बिल्कुल बन गया ना। देखो मैंने कहा ना, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और वाक्य बनाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, आपको इंग्लिश बिल्कुल हर हाल में आएगी। अच्छा, और बोलते हैं, क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है, डू यू हैव टू टेल अ लाई। तो अपनी गलती को दूसरों पर डाल देना उसे कहते हैं पास द बक। तो एक वाक्य बनाते हैं, देखिए, क्या आपको अपनी गलती दूसरों पर डालनी पड़ती है मजबूरी में, तो बनाइए वाक्य डू यू हैव टू पास द बक, है ना आसान, बिल्कुल। अच्छा, क्या उसे काम टालना पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनेगा। क्या उसे काम टालना पड़ता है, और काम टालना होता है पुट ऑफ द वर्क, ये आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा,
मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको किचन में अपनी मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है? ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना बना के कि कैसे बनेगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अच्छा आगे देखिएगा, यदि हम लोग इन शब्दों जो हमने वाक्य बनाए अगर इनका हम आंसर बनाते हैं तो आंसर में देखिए क्या होगा, आई यू दे और वी के साथ तो आपने लगाना है हैव टू और उसके बाद आपने लगा देना है एक्शन वर्ब। जी हाँ, एक्शन वर्ब। अब मैंने बोला कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो मैंने बोला आई हैव टू गो टू स्कूल, है ना आसान। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, बिल्कुल है ना आसान। अच्छा हमें, अगर मैं बोलूं हमें को हम बोलते हैं वी और वी के साथ भी हैव टू लगेगा तो बना दीजिएगा कि हमें पढ़ाई करनी पड़ती है तो वी हैव टू स्टडी। देखो है ना आसान। अगर मैं इसको नेगेटिव रूप में ले जाता हूं, नेगेटिव में हमें बोलना है कि भाई ये काम मुझे नहीं करना पड़ता तो मैं बोलूंगा आई लगाऊंगा, उसके बाद डोंट लगाऊंगा, उसके बाद हैव टू लगाऊंगा और उसके बाद एक्शन वर्ब लगा दूंगा, वाक्य हमारा बन जाएगा। जैसे मैंने बोला भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है तो आई डोंट हैव टू स्टडी, बना ना वाक्य। अच्छा मुझे खेत में भी नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू फील्ड, है ना आसान। अच्छा और बनाते हैं, एक वाक्य आप मुझे बना के दिखाना, मुझे क्लास बंक मारनी पड़ती है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बंक क्लास बंक मारना होता है, बंक ऑफ द क्लास, इस प्रकार बनते हैं। अच्छा अब बात करते हैं शी और ही को लेकर कैसे वाक्य बनते हैं। देखिएगा शी और ही का अगर हम आंसर बनाएंगे तो आंसर कैसे बनेगा, देखिएगा यहाँ पे जो मेन जो समझने वाली बात है वो ये है, ध्यान देना प्लीज गाइस। आप देखिएगा यहाँ फोकस करने वाली बात ये है कि जब ही और शी और नेम रिलेशन के हम आंसर बनाएंगे यहाँ पर तो आंसर में आपको ग्रामर कहती है कि आपको एक्शन वर्ब के साथ एस या यस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है हैव टू के साथ यस लगाना है। तो वाक्य जो आपका बनेगा, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन है फॉर्मूला, ही और शी जो भी आपने लगाना है और उसके बाद लिखना है आपने हैज टू। जी हाँ हैज टू। अब हैज टू क्यों आया ये देखिएगा, यदि हम लोग हैव के साथ एस लगाते हैं हैव्स बन जाता है, लेकिन ग्रामर उसको हैव्स ना लिखकर हैज लिखती है तो यहाँ पर ये हैज टू आया। तो सी या ही हैज टू और उसके बाद एक्शन वर्ब। अब मैं वाक्य बोलता हूँ, देखो आसान बन जाएगा अपने लिए। देखिएगा उसे खाना बनाना पड़ता है तो सी हैज टू मेक फूड, उसे खेत में जाना पड़ता है ही हैज टू गो टू फील्ड, है ना। देखो आसान। मैंने कहा ना आपको फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, आपके वाक्य अपने आप बनते चले जाएंगे। और यदि इसका नेगेटिव लेंगे, देखो नेगेटिव थोड़ा समझने वाला है। नेगेटिव में क्या करना है आपने, ही शी नेम रिलेशन जो भी होगा वो लगाना है और साथ में लगाना है डज नॉट। क्या लगाना है, डज नॉट, और उसके बाद लगाना है हैव टू और उसके बाद लगाना है एक्शन वर्ब। देखिएगा सी डज नॉट हैव टू और वो एक्शन वर्ब जो भी है। मैंने बोला कि उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है तो मैं बोलूंगा सी डज नॉट हैव टू मेक फूड, बना वाक्य। देखिएगा एक और बनाता है, एक काम कीजिएगा, एक आप मुझे बना के दिखाना, मेरे पापा को नौकरी नहीं करनी पड़ती है। ये कैसे बनेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे बनता है गाइस। यदि हम लोग डिड के साथ हैव टू को जोड़ दें तो इसकी जो पहचान बनती है ना गाइस, ध्यान दीजिएगा, डिड के साथ हैव टू को जोड़ दें तो इसकी पहचान बनती है पढ़ा, पढ़े, पढ़ी। एक दो वाक्य मैं आपको वैसे बोल के जाता हूँ कैसे बना। जैसे मैंने बोला अरे यार कल मुझे शहर जाना पड़ा, देखो बन गया ना। अरे कल मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा, देखा। मतलब जब आपको लगे ना कि मतलब ये काम करना पड़ा तो वहां पे डिड के साथ हैव टू लगा के वाक्य बनाते हैं। एक काम करते हैं, आपको ऐसे समझने नहीं आने वाला है, फॉर्मूला बनाते हैं। पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखिएगा, आपने लगाना है डिड लगाना है और उसके बाद डूअर लगाना है, डूअर आपको पता है ना। उसके बाद लगाना है आपने यहाँ पर हैव टू और उसके बाद लगाना है एक्शन वर्ब। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनेगा। क्या आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ी, आप बना दिए वाक्य, क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ी तो आप बोलेंगे डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना। देखो आसान। क्या आपको शहर जाना पड़ा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनेगा गाइस। और देखते हैं, क्या आपको क्लास लगानी पड़ी, डिड यू हैव टू गो टू क्लास, है ना आसान। देखिएगा क्या उसे झूठ बोलना पड़ा, इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बनेगा गाइस। मैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए इसलिए आपको बोलता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में होती रहे, आपको वाक्य पता लगता रहे बनते कैसे हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर को लेकर। अब आंसर कैसे बनता है आप देखिएगा, आंसर भी यहाँ पे समझने वाला है। आप सबको पता है कि जब हम डिड से क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर में सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। आपने लगाना है आई यू दे वी ही शी जो भी होगा वो लगाना है और उसके बाद लगाना है हैड टू। जी हाँ हैड टू, थोड़ा ध्यान देना गाइस, हैड टू और उसके बाद एक्शन वर्ब। अब मैं हिंदी बोल के दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, आगे देखो पड़ी, तो मैं बोलूंगा
आई हैड टू लर्न इंग्लिश। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, ये आप मुझे बताना कैसे बनेगा। एक वाक्य मैं बना रहा हूँ, एक आपसे बनवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मुझे क्लास लगानी पड़ी, आई हैड टू अटेंड क्लास। देखा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल अ लाई। देखो है ना, बिल्कुल आसान। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इसका आप मुझे बताना कैसे बनेगा। या मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, इन दोनों को आप मुझे बताना कैसे बनेगा गाइस। और नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव और भी आसान है, सिंपल है बिल्कुल। आपको बताऊं ना, मैं आपको फॉर्मूला जो बनाता हूं आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान, एकदम हलवा बनाता हूं ताकि आपको बनाने में, बोलने में आसानी हो जाए। आपने बनाना है आई, ही, शी जो भी लगाना है। आई डिड नॉट हैव टू और वो एक्शन वर्ब। मुझे तो इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मेरा जन्म तो अमेरिका में हुआ था, तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। हाँ जी, देखिएगा बनेगा। मुझे तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी। इस प्रकार करके हम लोग अपने वाक्य बना लेते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूप में, और अंतिम रूप कैसे बनेगा। यदि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग हैव टू को विल के साथ जोड़ दें तो इसकी जो पहचान बनती है वो बनती है पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी। जैसे मैंने बोला, अरे यार आज तो मुझे करनाल जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, पेपर आ रहे हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जब वाक्य बोलते हैं तो वहां पे हम हैव टू के साथ विल लगाकर अपने वाक्य को बना लेते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। सेम फॉर्मूला ये रहेगा, सबसे पहले विल लगाना है, उसके बाद डूअर लगाना है, उसके बाद आपने लगाना है हैव टू, और उसके बाद एक्शन वर्ब। क्या आपको करनाल जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू करनाल। क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी? विल यू हैव टू स्टडी। क्या आपको होमवर्क करना पड़ेगा? विल यू हैव टू डू द होमवर्क। है ना, देखो आसान। और जब आप ये आंसर देंगे मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो बोलेंगे आई विल हैव टू, मतलब जो काम है उस काम को लगा दीजिएगा। मुझे करनाल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू करनाल। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसका आप मुझे बताना कैसे बनेगा। मुझे क्लास बंक मारनी पड़ेगी, इसका भी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कैसे बनेगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसका अगर नेगेटिव बनाते हैं तो बनेगा आई विल नॉट हैव टू, और वो एक्शन लगा दीजिएगा, आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। बोलिए, अब मैं एक वाक्य बोलता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू सी द डॉक्टर। है ना, आसान बिल्कुल। तो इस प्रकार के अपने वाक्य बनाने हैं और अपनी ग्रामर को आगे बढ़ाना है। जैसे एक आपके लिए है, आपने मुझे बनाकर दिखाना है कि मेरे पापा को नौकरी करनी पड़ती है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, आपने मुझे बताना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो गाइस, इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं। अगले चैप्टर में फिर दोबारा आपके साथ आऊंगा कुछ नया लेकर। तब तक के लिए गाइस बस एक काम और करना है गाइस, जाने से पहले मैं आपको बता दूं, घर पर रहना है, घर पर रहना है, घर पर ही रहना है गाइस। क्योंकि जो कोविड-19 चला हुआ है इसको हम लोग हरा कर ही रहेंगे गाइस, और बिल्कुल हारेगा। इसको यहाँ से, भारत से भगाना है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।